ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। देशवासियों का स्वागत है। भारतवासियों का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज आपको रोहिणी सेक्टर 22 के नजदीक स्थित लक्की राम पार्क की प्रीतम धाम। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम है, उसी तरीके से दिल्ली में ये सबसे प्रसिद्ध प्रीतम धाम के अंदर ढेरों श्रद्धालु, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने वाले लोग, ढेरों लोग रोजाना यहाँ आते हैं। आप देख रहे हैं, ये प्रीतम धाम भवन है। ये 3 मंजिला भवन है, जिसमें हर मंगल और शनिवार को ढेर सारे श्रद्धालु आते हैं। ये भीतर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। उम्र में अध्यात्म लाइन की तरफ कैसे आना हुआ? देखो, बचपन से ही मंत्र जाप मैं कर रहा हूँ अध्यात्मता में, इसलिए जैसे जैसे मुझे पॉजिटिविटी भगवान की तरफ से मिलती रही तो आगे आई अंदर से कि सेवा भी करना चाहिए। इसलिए मेरी सिस्टर और हम सेवा करें, लोगों की नकारात्मकता खत्म करते हैं। ठीक है। और काफी हजारों लोग, हजारों की संख्या में लोगों की समस्या का समाधान भी हुआ है, लोगों की समस्या यहाँ पे खत्म हुई है। वो व्यक्ति जो प्रेत बाधा ग्रस्त होते हैं, जब आपके पास आते हैं तो लगभग कितने समय में उनके आए हुए दुष्ट संकट दूर हो जाते हैं? देखो, जिसको चौराहे की लगी हुई समस्या होती है उसको 2 से 3 दिन लगते हैं। जिसपे ज्यादा बड़ी अगर भारी क्रिया होती है उसको 1 महीने के आसपास उसकी समस्या खत्म हो जाती है। यहाँ पे नींबू क्रिया का खाली फीस है, उसके अलावा झाड़े वगैरह के लिए और कोई फीस नहीं है, ना हम शुल्क लेते हैं। यहाँ की रहने खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे अच्छे से समय दिया जाता है, किसी के साथ पार्सलिटी नहीं करते, ना दुष्प्रभाव करते हैं, ना दुष्व्यवहार करते हैं। और नकारात्मकता लोगों की खत्म करते हैं, लोगों की सुनते भी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। स्वामी जी, दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से वगैरह वगैरह, उनके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था होती है? बेचारी महिलाएं तो होटल में ठहरना भी नहीं जानती बहुत सारी। नहीं, परिवार के साथ में अगर अपने जैसे कोई महिला है अपने हस्बैंड के साथ आ सकती है या बच्चे के साथ आ सकती है। यहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था है। यही पे आज हाँ, प्रीतम ज्यादा धाम समय में। नहीं लगता। थोड़े कम समय में, चंद दिनों में ही समस्या का समाधान हो जाता है, समस्या नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा और अच्छा। समस्या खत्म करने के बाद हम मंत्र जाप बताते हैं, ध्यान मेडिटेशन बताते हैं। हमारा जो गाइडेंस अगर फॉलो करके अगर कोई भी व्यक्ति चलता है तो उसकी नकारात्मकता से वो समाधान पा लेता है। पुरुषों की समस्या पे आते हैं। पुरुषों की समस्या आमतौर पर ज्यादातर बड़ी उम्र के पुरुषों में, बच्चों से और कारोबार से जुड़ी हुई होती है। क्या ऐसी समस्याएं भी यहाँ पे दूर हो जाती हैं आपके पास से? हाँ जी, व्यापार वृद्धि करवाने के लिए लोग बाग आते हैं। यहाँ पे व्यापार वृद्धि उनकी हो जाती है और यहाँ पे ताबीज यंत्र द्वारा नकारात्मकता खत्म की जाती है और व्यापार की भी वृद्धि करी जाती है। उसमें 1 महीने का समय होता है, कुछ परहेज होता है, जैसे मांस मदिरा उसका त्याग करता है व्यक्ति, तो उसकी जो व्यापार की वृद्धि है तीव्र गति से बढ़ने लग जाती है और पहले से भी ज्यादा बेहतर ढंग से कमाने लग जाता है। उसकी व्यवसायिक जो भी वृद्धि है वो खुल जाती है। बहुत अच्छा। अंतिम बात की तरफ आते हैं। नए प्रीतम धाम के विषय में आप भी कुछ बताइए। नया प्रीतम धाम है, जल्दी से बन जाए। वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करानी है और मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। वहाँ पे फिर से जोरों से काम चलाना है और लोगों की नकारात्मकता खत्म करनी है। बड़े पैमाने पे लोग भगाएंगे, लोगों की नकारात्मकता हमने खत्म करने का बहन और भाई ने संकल्प लिया है। और जो शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री में ही इलाज करेंगे, हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ये हम प्रीतम धाम के भीतर भवन में मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग, समस्याग्रस्त लोग यहाँ पर प्रीतम भैया से अपना राय मशवरा लेने आए हैं, अपना इलाज करवाने आए हैं, अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए आए हुए हैं। जितने लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे दुगने यहाँ से जा भी चुके हैं अपनी समस्याओं का समाधान लेकर। सबसे पहले आपके अंदर बैठे हुए विराजमान ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं और पूछना चाहेंगे, उस शक्ति को आप क्या नाम देंगी जिसके द्वारा आप इतने सारे इंसानों, मनुष्य, दुखी जनों का आप भला करती हैं? मैं एक सेपरेट नाम तो नहीं ले सकती हूँ जी जी। क्योंकि कई शक्तियां आती है, मदद करती हैं। अच्छा। और जैसे आप भक्ति की लाइन में जाते हैं तो कहते हैं अगर आप भूखे भी हैं, अगर आप भक्ति में भूखे रहते हैं तो उसे उपवास बन जाता है वो। जी जी जी। ठीक है। अगर आप किसी तरीके से कोई पाठ कर रहे हैं तो वो भक्ति बन जाती है। जी जी। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से देवता सब मदद करते हैं। बाकी शनिदेव की कृपा है जो दिखाई देता है। मैं तो अभी उन्हीं के मानती हूँ कि इतना तो नॉलेज था नहीं, इतनी कोई ज्यादा एज भी नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा ये रिचुअल्स फॉलो किए हो, बहुत पूजा पाठ किए हो, बहुत मंत्र जप किया हो। अपने लेवल पे जितनी बुक्स पढ़ सकती हूँ उतनी पढ़ी है मैंने। जी जी। कोशिश करी, इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी इन सब चीजों को लेके, कई वेद पढ़े,
पुराने पढ़ी 18 के 18, जितना मेरे समझ में आया मैंने उतना ग्रहण किया है। और भी कई किताबें पढ़ी है, भक्तचरितांग जैसे हो गया। और सबसे टिपिकल होता है आपका भगवत गीता। सब कहते हैं आप अगर भक्ति लाइन में आना चाहते हैं, अगर आपके अंदर भक्ति भक्ति तत्व मतलब वात्सल्य अगर प्रकट करना है, प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करना है, तो आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो अब मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, तो अब मुझे हिंदी उसमें इतनी टिपिकल है तो समझने में एक पेज को 2 बार पढ़ना पड़ता था, समझ रहे? तो वो बेसिक थोड़ा मेरे स्लो था, तो उसको समझने के लिए मैंने भागवत रहस्य पढ़ा। अच्छा। अगर कोई मेरी तरीके से कोई टीनेज है अगर पढ़ना चाहता है, तो सबसे अच्छा जो किताब है भगवत गीता का, जिसमें सार लिखा हुआ है, सबसे अच्छा मेरे को आज तक जितना उसमें क्लैरिफिकेशन के साथ समझाया गया है, अभी तक मुझे कोई ऐसी भागवत किसी भी गोरख वो है ना आपकी गोरखपुर प्रेस वालों की, उसमें भी इतना, हाँ गीता प्रेस वालों की, उसमें भी इतना डीपली नहीं समझा। अच्छा है, मगर उसको एनालाइज करने के लिए आपको जरूर किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। तो मैंने वो पढ़ी, मैंने लगभग उसको 1.5 महीना में कंप्लीट कर दी थी। तो मैंने रोज उसके 5-10 पेज जितना इंटरेस्ट आता था, तो जैसे उसमें कोई पिक्चर नहीं है, कुछ है नहीं, अब हम सोचते हैं यार कोई पिक्चर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ उसमें एक आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, तो मन हट जाता है, नहीं पढ़ा जाता। जैसे हम टीनेजर तो चंचल मन इधर उधर भटकता रहता है, तो क्या करती थी मैं, जब स्टोरी आती थी ना उसके अंदर कि कोई स्टोरी चल रही है, तो मैं आधी छोड़ देती थी अगले दिन के लिए कि इंटरेस्ट से बना रहे। अच्छा। तो ऐसे करके आप, मैं गाइड करूंगी कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं। भक्तचरितांग होगी, आगम रहस्य हो गया, तंत्र को डीपली समझने के लिए मैंने आगम रहस्य पढ़ा है। और पहले मुझे तंत्र समझ आया, मंत्र तो हर कोई जप लेता है। 3 चीजें इसमें बेसिकली होती है, तंत्र मंत्र यंत्र। यंत्र को समझने के लिए आपको इंद्रजाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप पॉजिटिवली पढ़ोगे तो कोई उसका नुकसान नहीं है, दूसरों का गलत करने के लिए पढ़ोगे तो फिर वो तो ईश्वर देख रहा है आप क्या किसका भला करते हो या नहीं। क्योंकि कई लोग तंत्र से भी लोगों की मदद करते हैं, कई बार मुझे भी तंत्र की कुछ धारणा अपनानी पड़ती है, क्योंकि जो तंत्र तांत्रिक जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं किसी इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर, तो उसके लिए मुझे उस वही चारा अपनाना पड़ता है। मैं किसी भी प्रकार का तांत्रिक भोग नहीं देती, ना किसी भी प्रकार का सिद्धि विवेचन करती हूँ, ना किसी प्रकार का सिद्धि को पालन करती हूँ। सिर्फ यहाँ पे होता है 2 चीजें मैं बताना चाहूंगी, जो भी मेरी लाइन में जिनको अनुभव नहीं होते। आप अज्ञारी करो, हवन करो, सबसे बेस्ट तरीका है हवन करने का। हवन करो, नहीं आता 108 मंत्र निकाल लो, 108 मंत्र के पीछे सोहा लगा के हवन में आहुति दो। शुरुआत में गणेश भगवान की और शिव की आहुति देनी बहुत जरूरी है, उसके बाद अपने इष्ट के 108 मंत्र की आहुति दो, आखिरी में विनियोग करके खत्म करो उसे, पूर्ण आहुति करो। पूर्ण आहुति का मंत्र आपको याद करना पड़ेगा, वो करके आप करो। महिला हो पुरुष हो, ईश्वर को शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे पंडित या बोलते हैं, बहुत सारे ये इससे वो भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी भी हो सकती है कि महिलाएं हवन नहीं कर सकती। क्यों? तो महिलाएं दूसरों के लोक कल्याण के लिए हवन क्यों नहीं कर सकती? मैंने ये सोच के हवन करना शुरू किया। हवन करते हुए मुझे अब छठी दिवाली निकल जाएगी और मुझे 6 साल हो गए हवन करते हुए। मैं हर मंगलवार हवन करती हूँ। थोड़ी सी मेरी फिजिकली अभी कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो मेरा 3रा या 4था महीना अभी लग रहा है, तो मेरे को वैक्सीन के लिए डॉक्टर ने मना किया। शादी को मेरी लगभग 3 साल हो जाएंगे पूरे। अच्छा। मैंने टाइम से शादी की है। वैसे मुझे बनना तो साध्वी था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि, फिर मुझे बाद में समझ आया गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। अगर आपको जाप पूजा करनी है तो आप गृहस्थी में रह के भी कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने सीखी है, सिखाई है लोगों को। बड़े से बड़े लोग आते हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं, छोटे से छोटे आते हैं। मैं हवन बहुत बढ़िया करती हूँ, बहुत बढ़िया लोगों को गाइड करती हूँ, साधनाएं कराती हूँ। कई प्रकार की मैंने साधनाएं कराई है, लोगों की दृष्टि खोलने के लिए अभ्यास किया है। कई लोगों की दृष्टि खोली है जो अपना काम अपने पर्सनल लेवल पे कर रही है। बहुत अच्छा। कई लोग हैं कॉन्टैक्ट करते हैं, गुप्त तरीके से करते हैं, खुल के आके करते हैं। अभी आपने एक पुलिस वाले देखे होंगे, आईओ है, ठीक है, वो इतना प्यार से आते हैं, मैं गाइड करती हूँ, आते हैं। कई वकील आते हैं, कई कोई बहुत बड़ी बड़ी पेश के लोग आते हैं, सभी पेशों के लोग यहाँ आते हैं, सभी पेशों के। और इंटरेस्ट इतना इस चीज में, बस खुल के नहीं आना चाहते। लोग कहते हैं हम ये सब चीजें नहीं मानते। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बाबूजी की, मानते सब है, जताना कोई नहीं चाहता। अंदर अंदर अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सबके घर में बंधन लगा होता है, समझ रहे हैं? सबके घर में सबने अपनी प्रोटेक्शन करा रखी होती है, बस बताना नहीं चाहता कि हम इस चीज को मानते हैं, क्योंकि सामने वाला
जैसे ये परोसा जाता है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइन में कि बहुत गलत तरीके से इस चीज को प्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा समझ रहे, बहुत गलत तरीके से महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट ठगी करना, करना। आपके बच्चे हो जाएंगे करके उनको रात की पूजाएं कराना, हाँ जी, निर्वस्त्र होके मेरे साथ हाँ मंत्र जी। पाठ करो, बहुत गलत बात है। इन तांत्रिकों के लिए तो मैंने सॉल्यूशन सोच रखना है, बस जैसी मेरी जगह निर्धारित हो जाती है मैंने करना है। और मैं डरती तो मैं ऐसे भी नहीं हूँ, जिसके ऊपर बालाजी की कृपा हो उससे लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने साधना की हुई है। अब लोग कहेंगे महिलाएं बालाजी की पूजा नहीं करती, भाई मैं तो खुल के करती हूँ, हवन भी करती हूँ, लोगों को फायदा भी होता है, और मैं मंत्र भी हनुमान जी का ही मोस्टली सबको देती हूँ, और बेनिफिट होता है। एक आदमी आता है मेरे पास, दीदी मैं 20 साल से जब करता हूँ, 20 साल से बालाजी मंदिर जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, मेरे को आराम नहीं आया। मेरे पास वो बंदा आता है, उसको 10 दिन में आराम आता है, तो कुछ तो हो रहा है, समझ रहे हो। तो मैं ये एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि कौन सी शक्ति काम करती है। मेरे पास एक प्रीतम भैया की एनर्जी है, ये मेरे को नेगेटिव रूप में मिले थे, मगर मेरी जात भक्ति देख के पॉजिटिव हो गए और वो मेरी हेल्प करते हैं। इनके तरीके से मेरे पास 3000 चीजें काम करती है। मैं सूक्ष्म तरीके से आपको दिखा तो नहीं सकती, मगर महसूस जरूर करा सकती। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मेरे पास स्पेसिफिक ये देवता काम करता है। तो शनिदेव की कृपा से सब हो रहा है, और हनुमान जी की कृपा से मुझे आशीर्वाद है। हम दोनों भाई बहन मिलकर जितने लोगों की सेवा कर सकते हैं उतनी करेंगे जब तक प्राण है। आपने अभी गीता प्रेस का नाम लिया, तो गीता प्रेस के हिसाब से मैं बोलूं तो भक्त ध्रुव छोटे बच्चे ही थे, जी भक्त नचिकेता वो भी छोटे ही जी बच्चे थे, जी भक्त प्रहलाद वो तो और भी जी छोटे बिल्कुल बच्चे थे। जी तो बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि आप तंत्र मंत्र अध्यात्म की दुनिया में, मानवीय सेवा की दुनिया में आ गई? वो बचपना जो फुटबॉल में बीतना चाहिए था, कॉलेज की लड़ाई पढ़ाई में बस दोस्तों के साथ घूमना चाहिए था, मॉल में शॉपिंग करते, वो बेचारा छिन गया और ऐसा बुजुर्गों की सेवा में हाजिर हो गया। सबका अपना अपना तरीका, अपना इंटरेस्ट है। किसी को फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट, मेरे को भी डांसिंग लाइन में बहुत ज्यादा, मैंने कथक का कोर्स किया क्या हुआ बात है। प्रोफेशनली। मैं कथक डांसर रही हूँ, मैंने अच्छा स्केटिंग का किया है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है बीकॉम से। अच्छा, और मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, मैं आईपीएस बनना चाहती थी क्या सीरियसली, बात है। क्योंकि मेरी ना जो लर्निंग थॉट है ना, जो रट्टाफिकेशन है, वो मेरा बहुत हाई लेवल पे है। अच्छा, मैं फोटोजेनिक मेमोरी एक बार जो याद हो गया, एक आदमी अगर मेरे पास आया ना, वो 4 साल बाद आएगा, मैं उसे याद रखूंगी। लेसन भी तुरंत याद हो जाते थे। एग्जैक्टली मुझे लेसन याद हो जाते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं मैथमेटिक्स बात है। इतने ज्यादा था, लेकिन कहते हैं ना भगवान ने, मैंने सीएस के एग्जाम 2 बार दिए, अच्छा ठीक है। फिर आपका पूरा जीएसटी सिलेबस चेंज हो गया, फिर उसके बाद मैंने नहीं किया, थोड़ा गैप लिया, खुद को टाइम दिया। फिर कैसे इस लाइन में आई वो तो ईश्वर जाने। दिखाई देती थी बचपन से चीजें, मगर ये नहीं पता था कि ये दिव्य दृष्टि है। खुद पे काम किया मेडिटेशन और पूजा पाठ में। फिर हमारे यहाँ एक भागवत हुई पास में, तो कृष्ण भगवान के प्रति भाव बना, धीरे धीरे भक्ति आई। फिर वृंदावन हो गया है, जो एक बार वृंदावन चला गया उसे तो भक्ति आनी आनी है, उसे तो ईश्वर से प्रेम होना ही होना है। जिस जो कहता है ना मेरे अंदर भक्ति नहीं है, मैं नास्तिक हूँ, एक बार वो बंदा वृंदावन चले जाए या कोई भी दिव्य स्थल काशी चला जाए, उसको ऐसी चीजें महसूस होगी ना, आप मानोगे नहीं बाबूजी। मैंने पहली बार अपनी जो कुंडली है ना, सहस्रार में काशी में मशान शिव है वहां पे, जी, मणिकर्णिका घाट पे बैठ के, वहां पे मैंने अपनी कुंडली में महसूस किया सहस्रार चक्र में, इतनी की मैं पूरी टीम के साथ गई थी, एक लड़का वहां बेहोश हो गया था, इतनी हाई पावर एनर्जी थी। और वहां खड़े होके मैंने जब अपनी दिव्य दृष्टि इस्तेमाल की, तो मैंने करोड़ों प्रेत वहां पे एक साथ मुक्त होते देखे हैं। क्या मैं बात है, अभी भी क्या बता रही हूँ, मेरे बात को है। गूज़बम्प आ रहे हैं। तालियां होनी चाहिए इस बात मैंने के लिए। 1 करोड़ प्रेत वहां मुक्त होते देखे हैं। कहते हैं ना काशी, आदमी मरना चाहता है तो काशी जाते, कहते हैं ना हम आखिरी समय में काशी जाएंगे, हम होती है। सच में मैंने लाशें खोपड़ियां फटते देखी अपनी आंखों से। एक लड़की के लिए सब देखना बहुत बड़ी बात है, मगर अब डर तो, कहते हैं बालाजी की पूजा करके भय खत्म हो जाता है, वो खत्म हो गया, तो अब डर नहीं लगता। तो इस लाइन में भूत प्रेत में कैसे आगे मुझे समझ नहीं आता। बाकी हालांकि मुझे मेडिटेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, मगर अब लोग आने लगे तो हेल्प होने लगी तो मैं करती हूँ। मैं हम दोनों बहन भाई मिलकर अपना करते हैं, पूरी फैमिली के साथ बैठती हूँ, खुले में काम करते हैं, कैमरे लगा रखे, कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई पर्दा लगा के कमरे के अंदर नहीं ले जाते। ना ना ना, समझ रहे हैं आप, कई हाँ। तांत्रिक ऐसे होते हैं और वो समझ रहे हैं मैं क्या जी बोलना जी चाहती जी हूँ, जी, ठीक है। मैं तो खुला मैदान की तरह है मैंने आप अपनी पत्नी को ले आइए, हमें पूजा करेंगे, आप बाहर बैठिएगा, हम उनसे रिचुअल करेंगे, परफॉर्म करेंगे, यंत्र बनाएंगे, उसके बीच में बैठाएंगे, और महिलाओं के साथ क्या क्या होता है आप सुन नहीं सकते। एक एक तांत्रिक 3-3 बार एक महिला का रेप करता है और उसके बाद भी वो ठीक नहीं होती। मेरे पास 10 केस महीने में ऐसे आते हैं, बहुत बुरी और बात है। दिल एकदम सकुच जाता है, मतलब ऐसे यहाँ तक
आत्मा भर जाती है सुन के इस बारे में कि कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। अब आदमी मरता नहीं, क्या करता, बाहर तो चलो तांत्रिक ऐसे है, पहली बात तो महिलाओं को स्टैंड लेना पड़ेगा कि ऐसी जगह जाना बंद कर दे। यहाँ पर मेरे पास, मैं लड़की हूँ, यहाँ पे बैठी हुई हूँ, कोई अकेली महिला भी आती है तो मैं उसे मना करती हूँ कि भाई अकेले ऐसी जगहों पर नहीं जाना। बहुत बढ़िया। आप कभी भी पीछे से मेरे पास आओ, घर में कोई साथ में कोई सदस्य होना चाहिए। मान लो कल को आपको हाजिरी आ गई, हाजिरी में आदमी को पता नहीं चलता, कोई भी आपके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चीज खेल रही है, आप आपे से बाहर हो, आपके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। यहाँ पे 36 आदमी आते हैं, हर प्रकार का आदमी आता है, किसकी नजर कैसी है मैं जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं ले बिल्कुल सकती। बिल्कुल। रात को रुकने के लिए आपकी फैमिली पूरी है, बेशक रुकी है, खाना पीना रहना सब फ्री है, क्या बात है। 10 दिनों को 20 दिनों को कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन अपनी फैमिली के साथ किसी बड़े के साथ आओ, ताकि कल को कोई भी बात हो तो हम आपके प्रियजन से कर पाए। ये चीजें क्योंकि किसी की प्रॉब्लम बहुत पुरानी होती है, अच्छा, किसी को हम बताते हैं कि 10 किलो नींबू में आराम आएगा, उसको 2 किलो में आराम आ जाता है, क्योंकि उसको तत्काल प्रेत कर जाता है। प्रेत ही सात्विक भावना से आता है। कई बार तो बाबूजी मानोगे नहीं, आप प्रेत ही यहाँ पे लेके आते हैं कि हम तो प्रीतम धाम जाके ही ठीक होंगे। इतना मतलब वो है कि मेरा इंसानों से ज्यादा प्रेतों से लगाव हो गया है कि भाई हम आएंगे और कटेंगे। किसी का दमे का रोग जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का दमे का रोग 4 साल बाद ठीक होता है। एग्जैक्टली, दवाई लगने पे किसी की बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है, किसी की स्लो करती है। इम्यून सिस्टम के ऊपर है, अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, विश्वास की बात है। कहते हैं ना, अगर प्रहलाद को विश्वास नहीं होता तो खंबे से भगवान नहीं प्रकट होते। मूर्ति पूजा ही उस टाइम से शुरू हुई कि साला खंबे के अंदर से भगवान आ सकता है तो मूर्ति में से भी आ सकता है। मूर्ति पूजन उसी टाइम से शुरू हुआ, समझ रहे हैं? ये जी, जी। चीज है, तो अलग अलग प्रकार से है। अच्छा, संतोष की बात करते हैं। ये सज्जन मान लो कुत्ते को खाना के रस खिलाते हैं, इनको जी। बड़ा अंदर से सुकून होता है। जी। ये महिला मान लो चींटी को आटा खिलाती है, इसको अंदर से बड़ा आता है। जी। वो महिला मान लो किसी स्कूल जाते हुए बच्चे को रास्ता पार कराती है, उसके अंदर से संतोष होता है। इतने लोगों को नेक काम करके संतोष महसूस होता है, आपको कैसा महसूस होता है जब इतने सारे दुखियारों का, कुत्ता तो 1-2 ही होंगे, चींटियां भी 5-7 से होंगी। अभी एक हरियाणा से लेडी आई हुई थी जी। आप मानोगे नहीं बाबूजी, वो 26 साल से बीमार थी। अच्छा, उन्हें यही नहीं पता था कि मेरे को प्रेत बाधा है, उनके बस पैरों में दर्द होता था और कमर में, उठने बैठने में चटकती थी बॉडी। अच्छा। तो मेरे पास आई, मैंने उनको बताया कि आपको नेगेटिव एनर्जी है, कुपित वायु जैसी परेशानी हरियाणा से सीधी यहाँ आई। यहाँ आती है। मोस्टली मेरे पास हरियाणा, पंजाब, कन्याकुमारी, आप मानोगे नहीं मेरे पास एक तो बेंगलोर वाले सज्जन मुझे अभी तक रहा है। केरला तक के लोग मेरे पास आते हैं। बेंगलोर के मुझे सज्जन, एक फैमिली मेरे पास कजाकिस्तान से आई थी बाबूजी, लंबे लंबे लोग, हाँ, लंबे चौड़े हाँ, ऊंचे। वो उनकी शादी हुई थी, तीसरे दिन उनको चला। उनके हस्बैंड को लगा कि इसके साथ, मेरी वाइफ के साथ शायद कोई दिक्कत है। अच्छा अच्छा। मैं उस हस्बैंड को सल्यूट करती हूँ जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते वहां हैं। से यहाँ तक। नहीं तो बाबूजी ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि भाई इस पे प्रेत बाधा है, ससुराल वाले छोड़ देते हैं कि भाई मायके वालों की जिम्मेवारी ठीक है तो हाँ, बड़े हमारे यहाँ यही है, हमारे यहाँ यही है। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप समझो, किसी को भी हो सकता है। लोग कहते हैं काम ना करने के बहाने हैं महिलाओं के, होती है पुरुष ऐसी। लोग यही करते मैं हैं। ये नहीं कहती, होती है महिलाएं ऐसी, किसी को कुछ नहीं होता, कभी आडम्बरा कर रही होती है, उनके चक्कर में वो महिलाएं। लेकिन महिलाओं को ये जल्दी चीजें होती है क्योंकि महिलाओं की शिक्षा एक्टिव रहती है, हमें पीरियड रहते हैं, इस वजह से हमारा जो मूलाधार रहता है वो सेंसिबल रहता है, एक्टिव रहता है, सेंसिटिव होता है। इस वजह से हमें मंदिर वगैरह जाने में मना किया जाता है कि कोई भी जानवर या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी की स्मेल से अट्रैक्ट ना हो जाए, समझ रहे? इसलिए हमें थोड़ा सा प्रावधान है कि थोड़ा सा अपने आप को उन दिनों रेस्ट मोड में रखो अपना। और दूसरी चीज, कजाकिस्तान से वो महिलाएं 10 साल से डिप्रेशन में थी बाबूजी, वो 10 साल से मेरे पास 6 दिन रह के गई है वो। आज तक उनका फोन आता है मेरे पास कि आपने मेरी पत्नी ठीक कर दी और मैं आपका आभारी हूँ। आज तक वो मेरे लिए राखी पे गिफ्ट भेजते हैं, मेरे लिए राखी भेजते हैं भैया, मैं राखी भेजती हूँ उनको, मेरे लिए गिफ्ट भेजते हैं हर राखी पे। बहुत बढ़िया। हमने नाम तो लूंगी नहीं, लेकिन इतना प्यार आप करते हो, जब आपको फायदा है जब भी आप प्यार करते हो, नहीं तो नहीं करते। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी 1-2 दिन में आराम नहीं आता, किसी किसी को महीना महीना भी लग जाता है। कई बार समस्या समझने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि जो सामने से दिख रहा है कई बार नहीं होता है, घर जाके दूसरी परेशानी होती है। एक घर में 3 रसोई होती है, पता लगे 3 बहुओं में से ही कोई नेगेटिव है, कोई नहीं चाहती घर में से, समझ रहे? तो इससे प्रोटेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप सेपरेट रहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसा कलेक्टर बनने में भी कभी कभी पढ़ाई करते में 3 साल हो जाते हैं, कई फेल हो बार जाता 6 बार इंटरव्यू देना पड़ता है। 10वीं क्लास में भी 2-2 बार फेल हो जाते हैं। मैं एक बार फेल हुआ हूँ। तो उसी तरीके से इलाज में भी बिल्कुल इलाज में भी टाइम लगता है।
डॉक्टर के इलाज में भी टाइम लगता है। डॉक्टर भी कहते हैं दुआ और दवा दोनों भैया जरूरी है, तो यहाँ भी दुआ जरूरी है और दवा भी जरूरी है, क्योंकि फिजिकल बॉडी आपका डॉक्टर ही ठीक करेगा। हम सिर्फ मंत्र हीलिंग करते हैं, मंत्र चिकित्सा करते हैं, उससे जरूरत लगती है तो नींबू काट देते हैं। काफी फर्क पड़ता है लोगों को, और मैं हमेशा यहाँ मौजूद हूँ, चाहे मेरी फिजिकल कंडीशन ठीक है चाहे ना हो, फिर भी मैं बैठी हूँ। ठीक है, नए प्रीतम धाम के बारे में दर्शकों को बता दीजिए। नया प्रीतम धाम हम खैरपुर में हमने छोटी सी जमीन ली है, आपकी 400 गज। बेसमेंट उसका तैयार हो गया है, बिल्डिंग उसकी तैयार हो गई है, छत डालनी बाकी है, अभी थोड़ा काम कम है। जो भी यहाँ का खर्चा हम इकट्ठा करते हैं, एक तो ये रेंट पे पूरा, यहाँ का रेंट निकालने के बाद जितना पैसा बचता है हम सारा वहां डाल देते हैं। तो जैसे ही ये तैयार होगा, यहाँ पे प्रीतम धाम जो है, मेरी गारंटी है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, 1 रुपया भी किसी से नहीं लेंगे। लोग आएंगे, अपना नारियल जलाएंगे, पुष्टि का 1 या 2 दिन रखेंगे, क्योंकि तो दुनिया में परेशानी बहुत है। अब आदमी माने चाहे ना माने, मैं बस ये मानना चाहूंगी कि आदमियों को भी होता है, महिलाओं को भी होता है, और यूट्यूब से देख के किसी भी मंत्र का, कोई भी मंत्र आपने लिया और पढ़ लिया, ऐसा ना करें। किसी भी गुरु के गाइडेंस के बिना आप कोई भी मंत्र का पाठ, कोई भी साधना ना करें, गुरु का गाइडेंस में ही सारी साधनाएं करें। क्योंकि बहुत सारे टीनेज बच्चे होते हैं, प्यार पाने के लिए वशीकरण मंत्र निकाल लिया, ये नींबू काट दिया, शमशान चले गए। मेरे को बहुत केस आते हैं, किशोर अवस्था में तो सब ऐसी बेवकूफियां बहुत केस आते हैं, बहुत केस। मेरी प्रेमिका से मेरी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो मैं समझाती हूँ भाई जब नहीं हो रही, नहीं कर रही तो मत कर, छोड़ दो, समझ रहे। तो ये ऐसे केस से पहली बात मैं करती नहीं, फिर भी मैं अपनी लेवल पे छोटा भाई है, बड़ा भाई है करके समझा पाती हूँ। तो मैंने काफी लोगों को सिर्फ बातें करके उनकी नशे छुड़वाया, आप मानोगे, सिर्फ बातें, क्योंकि लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं है। अगर आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, आपका दिमाग खाली है, नेगेटिव एनर्जी तो आएगी। बॉडी के अंदर ही दुनिया भर की नेगेटिविटी, बाहर की नेगेटिविटी से आप क्या लड़ोगे, विचारों में इतनी नेगेटिविटी है दुनिया में। चलिए, आपको बुरी संगति अच्छी लगती है, अच्छी संगति, अब आपको कोई आदमी बोले अरे माला पकड़ के 10 माला जप ले, आप नहीं जपोगे, बोलेगे चल मेरे साथ पार्टी करने चल, आप चले जाओगे, समझ रहे। तो ये चीज डिफरेंस है। मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला, पुरुष तो फिर भी कर लेते हैं, हर एक महिला इतनी अपने आप में सक्षम होनी चाहिए कि खुद अपनी प्रोटेक्शन, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन बिना किसी दरबार जाए कर ले, मेरी भी जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात। मैं ये चाहती हूँ। धन्यवाद। You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chapter. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed, I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me some peace of mind. It's all I need to give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are